और महागठबंधन प्रत्याशी जो बीमा भारती जी, इनके साथ पूरा पूर्णिया एक साथ खड़ा है। 4 लाख से एवं वोट से हम लोग लीड कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, बीजेपी का यहाँ पूर्णिया से एक कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का 2 कैंडिडेट है, एक संतोष कुशवाहा और एक और कैंडिडेट है पप्पू यादव, जो बीजेपी का मुखौटा पहन के आया हुआ है। पूर्णिया की कोई बेटा नहीं है, पूर्णिया की अगर बेटी है, यहाँ की अगर इस जमीन पे पैदा हुई है तो बीमा भारती जी है। कौन ऐसा बेटा नालायक होता है, वो क्या पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी माँ है। अगर एक बेटा अपनी माँ को अगर 2 टाइम खाना नहीं खिलाता तो उसको क्या कहिएगा, नालायक कहिएगा ना। वो तो 10 साल पूर्णिया को छोड़ के चल गया, तो नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ। तो बार हवा में उड़ जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। माँ को 20 साल छोड़ के कहाँ गए थे, माँ का याद नहीं आया था, कहाँ थे। आज जो है यहाँ पूर्णिया में आकर के कहते हैं माँ मेरी है, तो हम भी तो यहाँ के बहू बेटी हैं। विधायक में चुनाव लड़े थे मधेपुरा से, तो जमानत जब्त हो गया। इस बार यहाँ पूर्णिया से सीधा भेज देंगे। मोदी जी पिछले बार क्या नारा दिए थे कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये क्या किया, पेट्रोल 120 रुपया 150 रुपया पहुँचा दिया, डीजल पहुँचा दिया, दाल पहुँचा दिया, कितना महंगा कर दिया। बीजेपी जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी बीजेपी सबसे झूठा पार्टी है। आप बेटी मानिए या बहू मानिए भ्रमण पे आई हुई है, कैसा लग रहा है, अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि राज्य सरकार का जो स्थिति है, जिसका वो नीतीश कुमार का जो रवैया है, मुख्यमंत्री नाम से मतलब हमको लगता है कि शतक बनाना चाहते हैं, उस शतक कहीं से कहीं टूट जाए वही हम लोग चाहते हैं। अच्छा। और जो काम इन्होंने 17 महीना में किया था, वो 17 साल में वो नहीं किए, तो हम लोग तो खुश हैं उससे कि 17 साल में यदि हमारा बाल बच्चा यदि नौकरी में आया तो कम बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब उप मुख्यमंत्री थे श्रीमान, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात में जा के हॉस्पिटल में इंक्वायरी करते थे, डॉक्टर को पूछते थे। और डॉक्टर उनको एक दिन ऐसा सुनने में आया कि डॉक्टर साहब उनको कहे थे कि आप कौन हैं, और इंग्लिश में उससे बात कर रहे थे। तो वो तो बुझे कि इंग्लिश मतलब लालू का बेटा नहीं जानता है, ज़्यादा इंग्लिश जानवे नहीं करता है बुझे ना। अच्छा। तो उस पर उसको जवाब दिया था, वो इंग्लिश में जवाब दिया था उसको। तो हम तो इससे बहुत खुश हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार चेंज हो, राजद की सरकार आवे, हम लोगों को जो प्राथमिकता मिले। और क्या, मान सम्मान इज्जत के लिए कोई पैसा हम थोड़ा मांगेंगे कभी। आज प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र पे आए थे, हुंकार भर के गए हैं। हुंकार भरने से बाद 400 पार। ओ नहीं, हुंकार भरने से क्या होता है, 400 बकते रहेंगे वो। 400 तो वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं, हाँ। लोग समझे नहीं। नरेंद्र मोदी जो है वो क्या पिछले बार क्या नारा दिए थे, क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी पिछले बार क्या नारा दिए थे कि बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये क्या किया, पेट्रोल 120 रुपया 150 रुपया पहुँचा दिया, डीजल पहुँचा दिया, दाल पहुँचा दिया, कितना महंगा कर दिया। अब नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। जनता को, देश को, यहाँ के छात्र को, युवा को, महिला को, सबको समझना चाहिए कि 400 जो पार बता रहे हैं, ये एमपी का संख्या नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो 400 पार पेट्रोल का दाम होगा। ये बता रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो 400 पार डीजल का दाम होगा। ये बता रहे हैं कि अगर हम 400 जीत गए तो हम 400 पार केरोसिन तेल का दाम होगा। अगर हम 400 पार जीत गए तो सरसों तेल का दाम होगा। और जीत गए तो देश में संविधान नहीं बचेगा। इसलिए ये संविधान की लड़ाई है, महात्मा गांधी और सावरकर के बीच की लड़ाई है। देश की जनता जान रही है कि किसके साथ खड़ा होना है। और महागठबंधन प्रत्याशी जो बीमा भारती जी, इनके साथ पूरा पूर्णिया एक साथ खड़ा है। और हमको लगता है, अरे विश्वास क्या करेगा, हम तो कह रहे हैं ना, हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं 26 तारीख तो बाद में 4 लाख से एवं वोट से हम लोग लीड कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, बीजेपी का यहाँ पूर्णिया से एक कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का 2 कैंडिडेट है, एक संतोष कुशवाहा और एक और कैंडिडेट है पप्पू यादव, जो बीजेपी का मुखौटा पहन के आया हुआ है। तो एबी पार्टी बोल रहे हैं आप, क्या एबी पार्टी कह रहे हैं? एबी पार्टी तो ये है। अच्छा। ये कौन नहीं जानता है, खुले चर्चा होता है। वो जनता को धमकाता है, एक मुखिया जी को, एक अल्पसंख्यक मुखिया को मार दिया। क्या है वो जो खूब बोलता है क्या करता है, मुखिया को मार दिया। इसलिए रो रही है पूर्णिया की जनता ने रो रही है। हमको ये बताइए, कौन ऐसा बेटा नालायक होता है, वो क्या पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी माँ है। अगर एक बेटा अपनी माँ को अगर 2 टाइम खाना नहीं खिलाता तो उसको क्या कहिएगा, नालायक कहिएगा ना। वो तो 10 साल पूर्णिया को छोड़ के चल गया, तो नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ। तो कहाँ से पूर्णिया का बेटा हो गया, कोई पूर्णिया का बेटा नहीं है। पूर्णिया की कोई बेटा नहीं है, पूर्णिया की अगर बेटी है, यहाँ की अगर इस जमीन पे पैदा हुई है तो बीमा भारती जी है, ठीक है। और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महागठबंधन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।
मैम मैम आपके सामने जो है संतोष कुशवाहा है, पप्पू यादव हैं, जिनका गढ़ कहा जाता है, लगता है कि उनसे टक्कर करना है। पप्पू यादव का गढ़ कहा जाता है, किसी का वो गढ़, कह रहे कि मेरा जनता का गढ़ है, गढ़ मेरी है, माँ है, जनता का अदालत में आए मेरी माँ हैं। का आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ को 20 साल छोड़ के कहाँ गए थे? माँ का याद नहीं आया था? कहाँ थे? आज जो है यहाँ पूर्णिया में आकर के कहते हैं माँ मेरी है, तो हम भी तो यहाँ के बहू बेटी हैं। मेरी मिट्टी मुझे पहचानती है। तो हमारी मिट्टी कहाँ की है? हम भी तो यहीं के हैं। तो उसको सोचना चाहिए कि जब विधायक में चुनाव लड़े थे मधेपुरा से, तो जमानत जब्त हो गया, इस बार यहाँ पूर्णिया से सीधा भेज देंगे फिर। और कह रहे पूर्णिया जो है माँ है, बाप है, सब बता रहे हैं, सब चीज़ याद आ रहा है। और समय आने के बाद कुछ नहीं याद आएगा। हम लोग तो यहीं रहते हैं, यहीं का रहने वाली है, हम लोग थोड़े छोड़ के भागने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है कि उनको वोट मांगने का हक नहीं है। हाँ, उसका जो है ना विकास तो किया नहीं है, विकास तो हुआ नहीं बिहार में। तो जंगल राज जंगल राज, परिवारवाद का परिवारवाद, जंगल राज, और ये मुद्दा तो है नहीं। कोई मुद्दा है उसके पास इसके सिवा? इतना दिन से जो बिहार में सरकार चला, अभी डबल इंजन का सरकार चल रहा है, अभी जितना अत्याचार हो रहा है, अभी खुलायाम लोग को धमकी दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। जंगल राज तो अभी है, जंगल राज बीजेपी और जदयू का जंगल राज अब बिहार में हुआ है। पहले कहाँ था? पहले तो गरीब का आवाज़ माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, गरीब का मुंह में आवाज़ दिया है, गरीब को बोलने का अधिकार दिया, गरीब को बैठने का कुर्सी दिया। कहाँ बैठने देता था? उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं गरीबों का हक छीनने का। तो विकास ही नहीं किया तो मुद्दा कहाँ से रहेगा? पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं विकास का? कहीं चर्चा हुआ है? कहीं नहीं। इसलिए इस बार हवा में उड़ जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। यहाँ के लोगों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। हाँ, करके गए हैं। तो पता करिए नहीं सबसे कितना सफर किए हैं हवाई जहाज पर। वादा करके गए हैं। अच्छा, वादा तो अगला बार भी किए थे, 15 लाख अकाउंट में जाएगा। आपको गया है क्या? हमको नहीं मिला है। आप भी अकाउंट खुलवाए होंगे, गया है 15 लाख? नौकरी देंगे। नौकरी का बात किए थे, रोजगार के बात किए थे, महंगाई जो अभी चरम सीमा पर है, कौन चीज हुआ है? कहीं कुछ तो नहीं है। और इस बार जो है बोले कि हवाई जो है कि वो करेंगे, चालू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह भी बोल के गए थे। बीजेपी जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी बीजेपी सबसे झूठा पार्टी है। बीमा भारती किसी परिवार से है क्या? ये तो गरीब परिवार से है। जो कुछ है अपने संघर्ष के बल पर है, स्वयं की नेत्री है, अपने बूते है। और पहली बार विधायिका बनी थी, निर्दलीय बनी थी, जनता द्वारा ये बनाई गई नेता है। और उसके बाद राजद ने इनको बनाया था, फिर ये चली गई थी जदयू में, फिर जब अपने घर वापस आ गई। पुराना घर है, पुराना घर आपका पुराना घर, पुराना घर है, पुराना घर में आपसी हो गया। बेरोजगारी के सवाल पर क्या तो किया हम लोग सिद्धांतवादी है, सिद्धांतवादी पर हम लोग जैसे हमारे नेता जो है सिद्धांतवादी है, उसके साथ हम आए। यही सही घर है। पूर्णिया में कटिहार और पूर्णिया दोनों जगह, ये दोनों लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ विचारधारा और व्यक्ति की लड़ाई है। मुझे विश्वास है कि विचारधारा जीतेगी, व्यक्ति हारेगा। क्योंकि व्यक्ति यहाँ चुनाव जीतने नहीं, चुनाव हराने आया है, भाजपा का काम करने आया है, वोट बांटने आया है। वोट बटेगा, सामाजिक न्याय का वोट में खंडन होगा, तो यहाँ से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो जीतेगा। कोई जदयू फदयू अब रहा नहीं, उसका तो अलग से घोषणा पत्र भी नहीं है। भाजपा के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, तो स्पष्ट है कि उल्टा राजद पे ही आरोप लगता है। जंगल राज का जो मुद्दा है वो हट ही नहीं। एक मिनट, जंगल राज का मतलब हुआ, जंगल राज का मतलब हुआ काला चेहरा वाला व्यक्ति। ये काले चेहरे वाले लोग हैं जो खेत में काम करके, धूप में काम करके, किसान मजदूर जो है उसको ये लोग जंगली कहते हैं। इनका राज नहीं चाहते, ये राज चाहते हैं किसका? जो ब्यूटी पार्लर में जिनका फेस चमकता है, उसका राज ये चाहते हैं, उसको कहते हैं अच्छा राज। वीआईपी लोग, वीआईपी नहीं, ये वर्ग है, ये वर्गवाद की लड़ाई है। इस देश में वर्ग की लड़ाई है, दो वर्ग है। सवाल पर क्या किया? दो वर्ग है, जो 15% देश में श्रमिक किसान है। एक वर्ग यह है और एक वर्ग है 15% जो काम नहीं करना है उसको, वो बैठ के खाएगा।
अब बाकी ये 85% को गुलाम ना, यही लड़ाई है वर्गवाद की। न्याय में विश्वास करती है विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का कोई विजन नहीं है। आप देख सकते हैं कि 10 साल जो है वो लगातार है, पूर्ण बहुमत में है, और आज भी केवल 5 किलो अनाज 5 किलो माने ये सालों तक देने का बात कर रहे हैं। क्या विजन है आप समझिए। नहीं वो सब अलग बात है। नरेंद्र मोदी जी को देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। इनके तरह का भ्रष्ट, बेईमान और झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र 2024 लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कोई भी युवाओं को रोजगार संबंधी कोई बातें नहीं, बाकी बचा रोजगार है, सिर्फ सुनहरा सपना दिखाया जा रहा है इनके द्वारा। और हम कैसे मान लें कि जो लगातार झूठ बोलते आ रहा है, जो लोग देश के लिए आज भी नहीं बोल रहे। हमारे साथ जो है पूर्णिया के लोग थे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस बार जो है किसका पलड़ा भारी है, और यहाँ के लोग लगभग कहना है कि बीमा भारती जी का पलड़ा भारी है। बाकी आपने हमारी खबर देखी, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए